बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तोरा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक गिन के हाजिर खिदमत है जनाब। और आई सारी बैठक दे जनाब खूबसूरत शायर सरायकी वसेब दा खूबसूरत मुहांदरा खालिद अब्बास खालिद साहब मौजूद हैं। इन्हां नाल नाजरीन गाल मुहाड़ भी करे सूँ और इन्हां कोलों इन्हां दे प्यारे प्यारे कलाम भी सुन सूँ और इन्हां नाल गुफ्तगू सी साडी इन्हां दी जिंदगी दे बारे च, इन्हां दी शायरी दे बारे च। और नाजरीन खालिद अब्बास खालिद साहब बेसिकल डॉक्टर हैं और नाल नाल इन्हां दा शौक शायरी दा ई मामले ई टॉपिक दे उत्ते इन्हां दे नाल गुफ्तगू थींदी रही, गपशप थींदी रही और इन्हां कोलों सुन सूँ इन्हां दे प्यारे प्यारे कलाम। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम रिजवान भाई। सब तो पहले मैं शुक्रगुजार हाँ जोक टीवी वसेब दी आवाज़ दा ते जोक टीवी दी पूरी टीम दा शुक्रगुजार हाँ कि तुस अपने कीमती वक्त तो टाइम कट के तशरीफ लाए ते इस काबिल समझा कि असी इस चैनल दी आवाज़ बनो। तो माशाल्लाह बहुत बड़े प्रोग्राम वेखदा रहा जाना, अक्सर बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होंदे ते हर प्रोग्राम थोड़ा एक डिफरेंट ते माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम होंदा। ते जोक टीवी के हवाले नाल मैं आखसा कि ये जो तुहाड़ी काविश है माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हूं तरक्की देवे। जी बहुत मेहरबानी खालिद भाई, अल्लाह पाक तो भी सलामत रखे, तुसा हमेशा हंसते और बसते रहो, सलामत रहो। खालिद भाई सारे नाजरीन को क्या सुन वैसो? सर एक गज़ल है कि काबिलियत खुद बताती है, काबिलियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। काबिलियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है, शख्सियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। हर किसी को समझने की सलाहियत होना ज़रूरी है, हर किसी को समझने की सलाहियत होना ज़रूरी है। असलियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। छुपी होती हैं खूबियाँ सबके अंदाज़े बयां में, छुपी होती हैं खूबियाँ सबके अंदाज़े बयां में। खासियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है, खासियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। कोई मुश्किल नहीं होता इरादे जानना किसी के, कोई मुश्किल नहीं होता इरादे जानना किसी के। ज़हनियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है, ज़हनियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। एतबार न कर लेना, एतबार न कर लेना हर किसी का तुम खालिद, एतबार न कर लेना हर किसी का तुम खालिद। तरबियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है, तरबियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। शख्सियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। जी शख्सियत खुद बताती है कोई कितना अहम होता है। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू और इंशाअल्लाह ताला इवें ही गाल मोहाड़ी का सिलसिला इन्हां नाल जारी रही और इन्हां कोलों सुनते रहो इन्हां दे प्यारे प्यारे कलाम, इन्हां दी लाइफ के बारे इन्हां दी जिंदगी के बारे गुफ्तगू करे सो नाजरीन। इंशाअल्लाह ताला तुसां सारे नाल में जुड़े रहो और तुसां हाल तक अगर सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए तो जल्दी तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो और साकू अपने इनबॉक्स दे विच कमेंट्स ज़रूर दे सो और दसे सो कि तो सारा प्रोग्राम कैसा लगा और बैल दे बटन ते हाथ रखना कीता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थोड़ी अक्सर वीडियो देखता रहना मैं, वो वीडियो के अंदर ना मुआशरे की जिस तरह तुम अक्कासी कर रहे हो या इस तरह के लोग जो गुमनाम हैं उन्होंने लोगों को प्रमोट करना बहुत खिदमत, बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं खराज तहसीन पेश करे सा तुहानू इस काम के हवाले नाल, बहुत शुक्रिया। हाँ जी खालिद भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया नवाजिश सही, कुछ शुक्रिया की गाल कहनी सही साडा फर्ज है। खालिद भाई साडा एक मिशन है क्योंकि साडा स्लोगन है वसेब दी आवाज़। असा सरायकी वसेब और अपने खिते दे जितने भी महरूम तबका है या सारे सरायकी वसेब दे सियासी समाजी शायर आर्टिस्ट फनकार साड़ी कोशिश है कि असा उन्होंने लोगों को मंजर आम तक गिन के आऊँ जिन्होंने लोगों को कोई भी नहीं जानता या जिन्हें लोगों की इतनी रसाई कहनी कहीं वड्डे चैनल तक, कहीं वड्डे मीडिया की कवरेज तक असा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लोगों तक पहुँच के उन्होंने लोगों की कवरेज करेंदे पे हैं और उन्होंने लोगों को प्रमोट करना सारा मिशन है। खालिद भाई सब तो पहले ये दसे सो कि तुहाडा डॉक्टरी का शोबा और शायरी का शोबा
ये दू एक बड़े डिफरेंट शोबे ने, ये तुसां इन्हां दोहां शोबियां को किवें निभांदे पए वे? सर डॉक्टरी एक एज ए प्रोफैशनल है, शहरी शौक हर इंसान का शौक भी होंदा ते डॉक्टरी के हवाले नाल है कि सानू बड़ा उथों कुछ चीज़ां मिलदियां ने। असीं आवाम जितनी भी आवाम है साड़ी मजबूर लोग आंदे न या बीमार लोग होंदे न, सानू काफ़ी तखय्युल मिलदा। यानी तुहाको लिखण वास्ते एक बड़ी आसानी दा पैदा होंदा, जिहड़ा तुसां कहीं तकलीफ वाले शख्स को, कहीं दर्दनाक बंदे को तुसां मिलदे वे और तुहाडे वास्ते। अच्छा ये दसेसो कि क्योंकि ये जिहड़ा शायरी दा सिलसिला है ये तुहाडा कितने अरसे तो शुरू है? रिजवान भाई शायरी का आगाज़ मेरा 2002 तो 2002 तो बाद 2007 तक कलाम लिखा ते किताबचा टाइप, किताब तो नहीं कह सकते, गुजरी याद ना ते रिलीज़ होया ते अवाम में बड़ी मकबूलियत का बैस बने। अच्छा जी नाजरीन, मैं तुहाको ये भी दसी वञा कि सराइकी वसेब दे सराइकी खिते दे विच ना कि जिथां ज़्यादा बोली वञण वाली ज़बान सराइकी है, ये खिते दे विचों उर्दू के हवाले दे नाल, पंजाबी के हवाले दे नाल, पाकिस्तान दे विच बोलियां वञण वालियां तमाम ज़बानों को सारे सराइकी खिते के लोगों ने प्रमोट किया है और सराइकी खिते ने बड़े खूबसूरत फनकार पैदा किए हैं। सराइकी खिते ने बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत सिंगर पैदा किए हैं। इवें ही खालिद भाई को पुछूँ कि खालिद भाई जिहड़ा कलाम लिखते पैन ये किहड़ी ज़बान दे विच लिखते पैन क्या, और इन्हां दे कोल अगू वाल गाल मुहाड़द भी नाल नाल इन्हां दी चलदी रही सी और इन्हां कोल इन्हां दा मिठा मिठा प्यारा प्यारा दर्दनाक तकलीफ दे कलाम भी सुन। खालिद भाई तुहाडा कलाम किहड़ी ज़बान दे विच तुसां लिखदे पे? सर मेरी मादरी ज़बान तो अपना सराइकी है ते कलाम मेरा उर्दू है। वाह वाह क्या बात है, मादरी ज़बान सराइकी और लिखना उर्दू दे विच। नाज़रीन यकीनन जिहड़े शायर और जिहड़े आर्टिस्ट साडा प्रोग्राम ही लेदे बैठे वो बाखूबी समझते हैं, बाखूबी जानते हैं कि शायर अपने जिगर दे खून को इकट्ठा करके कलम दे नाल एक एक फिक्रे को लिखदा है, वसेब दी, खिते दी, इलाके दी महरूमियाँ, इलाके दे हालात अगर तुहाडे और साडे तक अगर कोई पहुँचाइंदा है तो वह शायर है। और नाज़रीन अज मैं एक गाल ज़रूरी समझदा तुहाडे नाल करनी कि शायर दा एक कलाम जिसको असां 1 मिनट 2 मिनट सुन गिनदे हैं, यकीनन वो 2 मिनट के कलाम दे पिछों कई रातां दा, कई डीहां दा पोरा होंदा है, कई डीहां दी मेहनत होंदी है, जिंदे नाल वंज के उंदा 2 मिनटां दा कलाम मुकम्मल थींदा है। वो एक एक फिक्रा, एक एक अल्फाज को जोड़ के तुहाडे तक पहुँचाइंदा है। खालिद भाई ये दसेसो कि ये शायरी दे विच उर्दू ज़बान दे विच जिहड़ा तुसां कलाम लिखदे वे ये तुसां पाकिस्तान दे कितने शहरां दे विच इन टाइम तक पढ़ चुके वे? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पाकिस्तान दे अंदर काफ़ी शहरों में पढ़ चुके। शुजाबाद, तहसील मुल्तान, ज़्यादा मेरा कलाम शुजाबाद, कबीर आला, फैसलाबाद, 2 प्रोग्राम फैसलाबाद भी है मेरे, लाहौर भी एक प्रोग्राम किया मैं। बाकी मुल्तान के अंदर अपने लोकल लॉ कॉलेज हो गया या एयर यूनिवर्सिटी है, तो मुशायरे पढ़े काफ़ी हद तक। खालिद भाई ये दसेसो कि तुहाडा जिहड़ा कलाम है सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान तो बाहर भी लोग सुना और पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बाहर भी काफ़ी लोगों ने मेरा कलाम पढ़िया, सुनिया, काफ़ी उन्होंने अप्रीशिएट किया मेरे कलाम नूं, तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भी मेरा काफ़ी कलाम मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रिकॉर्ड भी होया, काफ़ी हद तक मकबूल होया कलाम, जितना भी लिखा है मैं कलाम को। यानी दा मतलब है कि खालिद भाई तुसां बड़े छुपे रुस्तम हो, तुसां इंदा मतलब है कि लुक होया खजाना है साडे वास्ते। नाजरीन एक इतना बड़ा शायर, एक इतना खूबसूरत लिखारी साडे सराइकी धरती दे विच ये मुल्तान शरीफ के अंदर रहिंदा है, जिको पूरा वर्ल्ड जानदा है, असां कहना से जानते, और अज तुसां और असां भी इन्हां दी मुलाकात की और इन्हां नाल गाल मुहाड़ की। खालिद भाई सब तो पहले सारे नाजरीन को, क्योंकि गाली का सिलसिला इवें नाल नाल जुड़ा रहा सी, सब तो पहले सारे नाजरीन को क्या सुनवे सो? सर मैं अपना एक पहला शेर सुने सा कि मिट जाए मेरी तहरीर से, मिट जाए मेरी तहरीर से दुनिया में सब नफ़रतें, मिट जाए मेरी तहरीर से दुनिया में सब नफ़रतें,
या इलाही मेरी कलम में वो सलाहियत अता कर। वाह वाह, या इलाही मेरी कलम में वो सलाहियत अता कर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला। अच्छा खालिद भाई, ये सेसो कि तुसा जिस टाइम लिख देवे इहदे वास्ते मतलब किवें तो को अता थी वेंदा है? क्या तुहाडे अपने ज़ाती दिल दे अंदर एक दर्द होंदा है या लोगां दे दर्द दी अक्कासी करेंदे वे? सर शहर असल तो मुआशरे की अक्कासी करदा। मुआशरे दे अंदर असी लोगां मुख्तलिफ लोगां नूं जानने हैं या असी हर चीज़ वेखने हैं। लोगां दा दर्द हो गया, लोगां दी कंडीशन किस तरह की गुजर रही है, उन्होंने क्या हालात हैं। शहर का काम है कि लोगों के जितने में दुख दर्द हैं वो अपनी ज़बान या मुआशरे की अक्कासी अपनी ज़बान करना। अच्छा खालिद भाई, ये दसो कि तुहाको ज़िंदगी च कहीं नाल इश्क थी है? सर इश्क एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हर बंदे नूं होंदा लाजमन। खालिद भाई, इन टाइम क्योंकि सारे नाज़रीन साकू लेदे बैठन, तुसां यकीनन साकू हकीकत दसो तुहाडा इश्क नाकाम थी या कामयाब थी? अल्हम्दुलिल्लाह इश्क कामयाब है। यानी कामयाब इश्क दी कहानी तुहाडे नाल है? कहानी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई, सारे नाज़रीन को हुण क्या सुनवे सो? एक गज़ल है सर मेरी, बहुत पुरानी गज़ल है, तो वो सुनाना चाहता हूँ। उर्दू का कलाम है कि मुझे उसके बदल जाने का कोई सदमा तो नहीं है। वाह वाह। मुझे उसके बदल जाने का कोई सदमा तो नहीं है। वो मेरा था ही कब जो अब मेरा नहीं है। वाह वाह। थी मेरे दिल में चाहत जो न थी उसके दिल में, थी मेरे दिल में चाहत जो न थी उसके दिल में। ऐसी मोहब्बतों का मिलता कोई सिला भी तो नहीं है। वाह वाह। मैं कैसे छीन लेता जज्बात उसके दिल से, मैं कैसे छीन लेता जज्बात उसके दिल से। वो मेरा नहीं था तो मुझे मिला भी तो नहीं है। उसके बदल जाने से कुछ भी तो ना बदला, मुझे कातिब तकदीर से कोई गिला भी तो नहीं है। मेरे दिल के रास्ते वैरां हैं न जाने कब से, मेरे दिल के रास्ते वैरां हैं न जाने कब से। कोई रह गुज़र इन राहों से गुज़रा भी तो नहीं है। ये सच है कि अब उसे मैं याद नहीं करता खालिद, ये सच है कि अब उसे मैं याद नहीं करता खालिद। सच ये भी है ये दिल उसे भूला भी तो नहीं है। हाय हाय हाय, ये सच है कि दिल उसे भूला तो नहीं है। अच्छा खालिद भाई, ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा कलाम है कमो पेश पूरे वर्ल्ड दे विच कितने क लोगों ने पढ़ा उसे? सर काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों ने कलाम पढ़े। कोई अंदाज़ा, कोई मैक्सिमम कितने क लोगों ने पढ़े? मैक्सिमम सर इस तरह कि तकरीबन मैं गल कर रहा था 2002 के अंदर शायरी का आगाज़ होया, 2007 तक प्रॉपर चलते रहे चैनल शायरी के चैनल, लेकिन 7 तो बाद कोई ब्रेक लग गई काफ़ी हद तक ना, फिर उस दोबारा आगाज़ लॉकडाउन के अंदर होया। खालिद भाई, ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा कलाम है को ज़्यादातर ख़वातीन ने पसंद किया है या जेंट्स ने पसंद किया है, और ज़्यादातर पढ़ा ख़वातीन ने या जेंट्स ने? दोनों ने सर, ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद, जेंट्स भी पढ़ते हैं कलाम काफ़ी हद तक। तुहाडा जिहड़ा कलाम है ये साइड कलाम होंदा है या तुसां कोई लव दे उत्ते भी कुछ लिखा है? साइड कलाम। अच्छा। और हुण सारे नाजरीन को तुसां क्या सुनवे सो? एक और गज़ल सुना देना कि अश्क ऐसे हैं कि आँखों से रुकते नहीं हैं। अश्क ऐसे हैं कि आँखों से रुकते नहीं हैं, तेरी यादों के बादल कहीं छुपते नहीं हैं। अश्क ऐसे हैं कि आँखों से रुकते नहीं हैं, तेरी यादों के बादल कहीं छुपते नहीं हैं। रोज़ बरसते हैं मेरे ज़ख्मों को भरने के लिए, रोज़ बरसते हैं मेरे ज़ख्मों को भरने के लिए। ज़ख्म ऐसे हैं कि फिर भी भरते नहीं हैं। फ़कत बुला दिया है तुमने कुछ और भी गम दो, फ़कत बुला दिया है तुमने कुछ और भी गम दो। अब तो खुशियों के पास अपने हम रखते नहीं हैं। तुमने बुला दिया तो हम भी बुला दें क्या, तुमने बुला दिया तो हम भी बुला दें क्या। हम मोहब्बत को खेल ऐसा समझते नहीं हैं। मिल जाते हैं अक्सर हम ख्वाबों में खालिद, मिल जाते हैं अक्सर हम ख्वाबों में खालिद। ये ना कहना कि हम आपसे मिलते नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा कलाम, कमाल। यकीनन नाजरीन तो आपको बड़ा पसंद आंदा पिया सी। और नाजरीन
कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्हों के अंदर बड़ा सारा दर्द छुपाया होता है, जिन्हों के अंदर इतना एक दर्द होता है कि जोड़ा उन्होंने चेहरे तो आया नहीं होता पिया होता, लेकिन अल्फाजों के जरिए ज़रूर लोगों तक पहुँचता है। इमें ही फरमान है कि अल्फाज उतनी देर तक तुम्हारे ग़ुलाम रहते हैं जितनी देर तक तुम्हारी ज़बान के अंदर रहते हैं। अल्फाज उतनी देर तक तुम्हारे ग़ुलाम रहते हैं जितनी देर तक वो तुम्हारी ज़बान के अंदर रहते हैं। तो खालिद भाई तुम्हारी शायरी को दे दो यहाँ, मेरे को भी अपना एक त्रुटा फ्रूटा एक शेर याद आ गया उर्दू का कि 100 साल लगे जिस आशियाने को बनाने के लिए, 100 साल लगे जिस आशियाने को बनाने के लिए, वो बेदर्द एक लम्हे में जला कर चला गया। खालिद भाई ये दसो कि तुम्हारे पसंदीदा डॉक्टर कौन है? पसंदीदा डॉक्टर जिंदे तो तुम मुतासर थींदे हो अपनी फील्ड के हवाले? डॉक्टर बहुत ज़्यादा ने माशाल्लाह, जितने भी डॉक्टर ने बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं, अपना फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर अली रज़ा गर्देजी साहब, मेरे बहुत अच्छे अली रज़ा गर्देजी साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा ये दसो खालिद भाई कि तो कई चैनल ने या FM ने अज तक कोशिश तुसा की हो या उन्होंने तो कई चैनल तो कोई प्रोग्राम वगैरह की ऑफ़र आई है? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह FM 103 ऑफ़र शबीर नासिर साहब उत्थे कलाम ही अपना पढ़ चुका उन्होंने प्रोग्राम में। बुक भी मेरी एज ए शबीर नासिर साहब ने एज ए तोहफा दे गया है। अच्छा ये दसो कि तुम्हारे पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? सर पसंदीदा आर्टिस्ट कमाल है, आर्टिस्ट के अंदर कह नहीं सकते कि कोई पसंदीदा है। सर हर देखो ना, हर बंदे की एक अपनी ज़ाती एक ख्वाहिश होती है, एक पसंद होती है, एक चॉइस होती है। तुहाडी भी तो आखिर तो भी तो कोई ना कोई आर्टिस्ट ऐसा हो सी जिहड़ा तुहाडा पसंदीदा आर्टिस्ट हो सी, जिहड़ा तो अच्छा लगता हो सी कि अगर TV ते या कितें उनका कोई फिल्म या उनका कोई प्रोग्राम चलता पियो तुस बड़ा लाइक करेंदे हो। तो सारे नाजरीन को दसो कि तुहाडा पसंदीदा, क्योंकि देखो ना तुस सराइकी खिते च रह के माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग दे विच तुसां अच्छा कलाम लिखते पे और वो कलाम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पढ़ा वेंदा है। तो ज़रूर दसो कि सारे नाजरीन को कि तुहाडे पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? आजकल के हवाले से हुमायूं सईद साहब बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रामे बहुत अच्छा जा रहा है। हुमायूं सईद साहब मैं पसंद करना ज़ाती तौर पर। खालिद भाई तुम्हारी पसंदीदा सिंगर कौन है? सर पसंदीदा सिंगर अपना अगर सराइकी ज़बान के अंदर जो सब तो अच्छा सिंगर है इस टाइम शायद इकबाल मलंगी साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है, शायद मलंगी साहब, क्या बात है, बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। अच्छा खालिद भाई ये दसो कि तो झोंक TV कैसा लगता है? झोंक TV माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चैनल है। झोंक TV ने जो आजकल बेड़ा उठाया है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, लोगों को अगे लैके आना, प्रमोट करना, छुपे लोगों को बाहर लैके आना। तो ये बहुत मैं कहना कि झोंक TV का बहुत आला काम है। तो इस जितना भी काम कर रहा है झोंक TV, तो अल्लाह ताला को दुआ कर सके अल्लाह ताला मेहनत का फल दे इस चैनल। तुम्हारी पसंदीदा शायर कौन है? पसंदीदा शायर जितने भी ने सराइकी ज़बान के अंदर दिल नूरपुरी साहब, शाकिर शुजाबादी साहब पसंदीदा मेरे दो शायर ने। तुस एक सराइकी शायर दे शागिर्द होने के बावजूद तो उर्दू लिखते हुए और यकीनन बहुत कमाल लिखते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारा कलाम सुना और बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि तुम्हारे पसंदीदा वाल भी शायर सराइकी हैं। मैं तो सोचा है कि शायद तुसा कहीं उर्दू शायर का ना गिनसो, कहीं ऐसे शायर का ना गिनसो जिंदा बेशक सराइकी खिते नाल ताल्लुक हो सी, कि सराइकी खिते जिवें तुसा रहिंदे पे वे तुसा उर्दू च लिखते हुए, इवें बे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिहड़े पंजाबी दे विच बेइयां काफ़ी सारी ज़बानां दे विच, क्योंकि साडी जिहड़ी उर्दू ज़बान है साडी कौमी ज़बान है, इवें साडी मादरी ज़बान सराइकी है। तो यकीनन अच्छा खालिद भाई हुण ये दसो कि सारे नाजरीन को क्या सुनवे सो? नाजरीन को गज़ल
ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ क्या बात ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਮ ਮੁਝਕੋ क्या बात मिली है जो कलम मुझको ज़माने तक मैं ज़िंदा हूँ मिली है जो कलम मुझको क़यामत तक मैं ज़िंदा हूँ मिली है जो कलम मुझको क़यामत तक मैं ज़िंदा हूँ ज़माने के उजालों की ज़मानत तक मैं ज़िंदा हूँ मिली है जो कलम मुझको क़यामत तक मैं ज़िंदा हूँ ज़माने के उजालों की ज़मानत तक मैं ज़िंदा हूँ शऊर बेदार लोगों की सोचों में जब तक नहीं होता शऊर बेदार लोगों की सोचों में जब तक नहीं होता लोगों के रवैयों की नदामत तक मैं ज़िंदा हूँ लोगों के रवैयों की नदामत तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे अल्फाज बोलेंगे मेरे जज्बात बोलेंगे मेरे अल्फाज बोलेंगे मेरे जज्बात बोलेंगे दिल से हकीकी खुशियों की अलामत तक मैं ज़िंदा हूँ अलामत तक मैं ज़िंदा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब खालिद भाई। अच्छा खालिद भाई, एक दो डिफरेंट शोबे शायरी और डॉक्टरी तुसा अपने जिहड़ा तुहाडा प्रोफैशन है डॉक्टरी शायरी की वजह तो तुसा इन्हां दोहां शोबियां दे विच आपस में कोई डिस्टर्बिंग तो नहीं होती, तो कोई परेशानी तो नहीं होती, कोई मुश्किलात तो नहीं होती? नहीं सर, कोई मुश्किलात नहीं है। शायरी एक अलग एक फ़न है या शौक़ है। शायरी कुदरती गॉड गिफ्टेड चीज़ है। शायरी इस तरह नहीं कि असी एक रूटीन वाइज कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकते। एक कलाम है, जिस टाइम आ गया यानी कि लिख दिता, बस डिस्टर्बेशन नहीं। अच्छा खालिद भाई, ये दसो तुसा क्या समझते हो कि शायरी तुहाडे वास्ते क्या तुसा क्या समझते हो कि शायरी आसान है या मुश्किल? सर शायरी बहुत अगर गहराई बहुत गहरी चीज़ है। शायरी मुश्किल भी है किसी हद तक। मुश्किल इस वजह कह रहा है कि हर बंदा शायर नहीं बन सकता, हर बंदा उन्हें अपने अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। एक उधर अल्लाह ताला एक गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। बाकी अल्लाह ताला की देन है, जिस तरह अल्लाह ताला किसी को अपना यानी कि अल्लाह ताला बशक देवे किसी को। तो आपको कितना अरसा लगा शायर बनने वास्ते और अपने कलाम को लिखने वास्ते कितना अरसा लगा उस? शायर सर स्कूल के ज़माने पहले सुनते अस बज़म अदब के प्रोग्राम हो गए, उहदे अंदर असी काफ़ी हिस्सा लेना, फिर वो तो एक सोच पैदा हुई कि यार असी अपना कलाम लिखूँ, अपना ही बज़म अदब पेश करूँ। मैट्रिक के दौर के अंदर 2002 मेरी मैट्रिक है, तो असी आज सोचा कि जो नैक्सट है बज़म अदब वीकली प्रोग्राम होता सी, वीकली प्रोग्राम के अंदर भाई अपना कलाम पेश करो। तो असी अपने टीचर उस्ताद दस देंगे सारे असी अपना पेश करना। मैं एक वाक़या याद आ रहा है टीचर का। एक दफ़ा टीचर से पता चल गया भाई सब लिखते हैं, उन्होंने बुलाया, अखबार लैके बैठे थे। अखबार के अंदर ना एक कतल का कोई वाक़या सी, तो मैंने उस्ताद अल्लाह रखा कैसा साहब से उन्होंने कहा तू बड़ा लिखना है, ऐसे कतल की कोई चीज़ लिख, कोई शेर बना दे। मैं फौरी लिखा कि डसते हैं ऐसे कि मार देते हैं नन्ही जान को, डसते हैं ऐसे कि मार देते हैं नन्ही जान को, दुश्मन बना लिया है हर इंसान इंसान को। दुश्मन बना लिया है हर इंसान ने इंसान को। क्या बात है, बहुत खूब। खालिद भाई माशाल्लाह तुसां बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे वे, अच्छी गाल मुहाड़ थींदी पई है और यकीनन तुहाडा कलाम दिल को छू लेवण वाला कलाम है, तुहाडा कलाम दिल को हला देवण वाला कलाम है। और क्योंकि सारे प्रोग्राम का वेला भी बस हुण नेड़े लग गए है। और नाजरीन जिमें कि मैं तो हर प्रोग्राम दे चाहता कि तुसां अगर सारे चैनल को हाल तक सबसक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करे सो, अपने कमेंट्स ज़रूर करे सो, लाइक ज़रूर करे सो और सारे मेहमान के बारे में ज़रूर दसे सो कि अज दे मेहमान की गुफ्तगू कैसी लगी है। और अगर मेरे को या मेरी टीम के कई भी फर्द को कोई किसी किस्म की गलती कोताही हो सी साकू ज़रूर दसे सो, ताकि असा नैक्सट टाइम असा आइंदा तो उहदे गौर करे सूँ और असा हुण खालिद भाई को कलाम भी सुन सूँ। और उन तो पहले मैं खालिद भाई को ये पूछा कि सारे नाजरीन को पैगाम क्या दे सो? सर पैगाम नाज़रीन
पैगाम मुहब्बत है कि तुसी भाईचारा इख्तियार करो, हर बंदे नाल प्यार मुहब्बत ते अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक ते मुहब्बत, अच्छा इखलाक ते अच्छा खलूस इख्तियार करो। अच्छा खालिद भाई, ये से सो एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि तुसा डॉक्टर भी वे, शायर भी वे, और यकीनन माशाल्लाह तुहाडी शादी भी हुई असी मैरिड हो सो। बीवी डॉक्टर और शायरी इहदे च कोई डिस्टर्बिंग तो नहीं थी, यानी साडी भाभी की वजह तो कोई एतराज़ तो नहीं थींदा कि नहीं को तुसा अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर अपनी जिथा तुहाडी जॉब है उथा टाइम देंदे हो सो, रात को तो कोई कलाम लिखना पौंदा सी और उनके वास्ते सारी भाभी परेशान तो नहीं थींदे? बड़ा अच्छा सवाल है कि शहर हजरात ही समझते उसने इस चीज़ ना कि टाइम की पर मैनेजमेंट है, काफ़ी हद तक टाइम टेबल मेनटेन किया है कि हालात कोई डिस्टर्ब ना हो। भाभी नाल करान लड़ाई थी है ऐसे मामलात? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई लड़ाई नहीं आज तक। गाल ये तुस हुण गाल उन्हां शहरां वास्ते नहीं छुपावनी जिहड़े साडा प्रोग्राम देते बैठे। यकीनन ऐसा थींदा है कि एक बंदा सवेरे 8 बजे का निकला होया 3 4 5 बजे घर आवे, वालों तो बाद कलम चावे, कापियां चावे, एक वखरे कमरे दे विच बह वञे और वालो बालां को या भाभी को या मतलब फैमिली को टाइम ना देवे तो फैमिली वास्ते एक अजीब ही एक सौकणपन आ वेंदा है और यकीनन मेरे ख्याल है वो जिंदगी ते बड़ा एक असर पाउंदा है। जी असर तो लाजमी है क्योंकि प्रोफेशनल तौर पर घरों ज़्यादा बह रहना। 3 बजे तक मैं रात 8 बजे 12 घंटे ड्यूटी है, सुबह 8 तो रात 8। अच्छा खालिद भाई, ये सो कि तुहाडा कलाम सारी भाभी भी पसंद करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कलाम जो कोई फस्ट गज़ल लिखसा पहला वाइफ नो ओके उतों आंदा ज़्यादा, यानी तुहाडे टीचर जिहड़े ने तुहाडे टीचर हुए और बिल्कुल नाजरीन इवें ही है कि क्योंकि एक मर्द दे और यकीनन हकीकत है कि एक कामयाब मर्द दे नाल एक औरत दा होना ज़रूरी होंदा है और जदों एक मर्द अगर कोई काम करेंदा है तो वो मुशावरत करेंदा है अपनी बीवी दे नाल और वो उनके नाल बराबर की शरीक थी वेंदी है और यकीनन कामयाब साबित होंदा है। इवें ही अगर कोई औरत कोई अच्छा काम करेंदी है तो अपने खामन दे नाल, अपने मियाँ दे नाल, अपने मर्द दे नाल अगर वो मुशावरत करेंदी है तो यकीनन कामयाब साबित होंदा है। तो अच्छा खालिद भाई, सारे हुण क्योंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल ख़त्म थी वाला है, सारे नाजरीन को वेंदे वेंदे क्या सुनवे सो? सर आखिरी गज़ल है प्रोग्राम के हवाले नाल कि आओ आज तुम्हें अपने दुख दर्द सुनाता हूँ। वाह वाह। आओ आज तुम्हें अपने दुख दर्द सुनाता हूँ, क्या है हकीकत मेरी, वाह वाह। आओ तुमको बताता हूँ। क्या बात है। क्या है हकीकत मेरी, आओ तुमको बताता हूँ। सुनो मेरे गमख्वारों मैं बंदा आजिज़ हूँ। क्या बात। सुनो मेरे गमख्वारों मैं बंदा आजिज़ हूँ, गमों को सह कर भी मैं मुस्कुराता हूँ। हाय हाय वाह वाह। सुनो मेरे गमख्वारों के मैं बंदा आजिज़ हूँ, गमों को सह कर भी मैं मुस्कुराता हूँ। पूरी ज़िंदगी वफ़ाओं के ये सिले मिले मुझे। वाह वाह। पूरी ज़िंदगी वफ़ाओं के मुझे ये सिले मिले, लाशें उठाए मोहब्बतों के शौक़ मनाता हूँ। हाय हाय। पूरी ज़िंदगी मुझे वफ़ाओं के ये सिले मिले कि लाशें उठाए मोहब्बतों के शौक़ मनाता हूँ। आहों और सिसकियों में गुज़री है ज़िंदगी मेरी। वाह वाह। आहों और सिसकियों में गुज़री है ज़िंदगी मेरी, फिर भी तस्वीर यार को सीने से लगाता हूँ। क्या बात। फिर भी तस्वीर यार को सीने से लगाता हूँ। अफसोस के सदमात में कट गई ज़िंदगी खालिद। वाह वाह। अफसोस के सदमात में कट गई ज़िंदगी खालिद, चेहरे पे फिर भी आर्जी मुस्कुराहटें सजाता हूँ। क्या बात। वाह वाह। चेहरे पे फिर भी आर्जी मुस्कुराहट सजाता हूँ। और जी नाजरीन, जिमें कि तो पता है कि तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बैठक और मैं तुहाडा अपना खादिम, तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खिदमत गुजार, तुहाडा अपना मेज़बान जनाब रिजवान हुसैन और सारे नाल अज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद साहब, खूबसूरत शायर, खूबसूरत लिखारी सारी बैठक में मौजूद हैं जनाब। और मैं हुण डॉक्टर साहब को भी इजाज़त चाहसां, तुहाडे को भी इजाज़त चाहसां। वेंदे वेंदे अपनी आदत के मुताबिक मियाँ साहब का एक शेर मेरे को बड़ा पसंद है और मैं ज़रूरी समझसा पंजाबी का शेर है कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण। दुनिया उत्ते
रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण तू आवें ते हसन सारे टुर जावें ते रोवां। इंसान को ज़िंदगी दे विच ऐसे काम करने चाहिए कि तुहाडे आवन दे नाल लोगों को फ़ायदा मिले, लोगों को नफ़ा मिले, लोगों को खुशी मिले। तुसा ना हो तो तुहाडी कमी महसूस होवे, लोग तुहाडी कमी महसूस करें, ना कि ये कि लोग आखन यार चलो मगरू लथा सारी जान छुट्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने इर्द गिर्द अपने इलाके दे विच गरीब और यतीम लोगों का सहारा बनना चाहिए और उन्होंने लोगों का साथ देना चाहिए जिन्हों का दुख सुनाने वाला कोई नहीं। उन्हों का सहारा बनो। ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अगर ज़िंदगी कोई अच्छा काम कर वैसो तो मार वजन तो बाद भी लोग तो याद रखे सन और तुहाडी ज़िंदगी तुहाडे जीवन का कोई ना कोई मकसद हो सी। तो नाजरीन वेंदे वेंदे पाकिस्तान जिंदाबाद, सराइकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह।